दोस्तों हाजिर हैं फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ा रहे हैं और इसको हम पूरा पढ़ा रहे हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर पहली बार, यूट्यूब पर पूरी वीडियो आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है ना। बेसिक क्या है, अगर सवालों को अच्छे से समझना तो पुरानी वीडियो जरूर देख लें एक बार, जो इससे पहले हमने पढ़ा चुके हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने कल ही बताया था आपको, इस तरह के अगर सवाल आ जाते हैं अधिक और कम वाले, तो इनको क्या करते हैं हम, और यहाँ पर हानि दी रखी हो और यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, दोनों 30 हो जाएगा। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12 रुपये। ठीक है, काटा पीटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 पंजे 30 और ये 6 दूनी 12। मैंने कल कहा था कि अब जैसे हमें दिखाई दे जाए यहाँ पर 100 बना सकते हैं, इसको बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, 20 से गुणा करके। अगर 20 से गुणा इधर करेंगे तो इधर भी हम 20 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 40 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका जो बी दिखाई दे रहा है ना, ये सही है। सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 11% हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेचा गया जाता है। तो 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए, क्या कह रहा है कि हानि उठाता है, 11% की हानि उठाते हुए क्या 178 रुपये में बेच देता है। तो देखो, 11 की जब हानि होती है उसे, तो यानी कि वो 89 में बेच देता है। और अगर वो लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 111 रुपये में। यही है। अब क्या करेंगे हम, इसका देखेंगे 178 जो है वो क्या गुना है इसका, तो आप लिख देंगे 2 गुना। अगर ये 2 गुना तो ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 दूनी 2, तो सारा कितना हो जाएगा, 222। आंसर में है सी आंसर सही हो जाएगा। 100 में से हमने 11% में घटाया क्योंकि यहाँ हानि दे रखा है, ये 89 इसलिए आया। आपका सवाल दूसरा होगा, 111 कहाँ से आया, क्योंकि लाभ दे रखा है तो 100 में ये हमने जोड़ा तो 111 आ गया। ये बात ही तो पूछ रहा है हमसे भाई, हानि की वैल्यू ये दे रखी, उसने हानि पे ये बेचा, तो लाभ कमाना चाहता है वो इतने पे बेचेगा तो लाभ हो जाएगा। क्लियर बात है, आगे बढ़े। कह रहा है कि किसी वस्तु को ना 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। मैंने कहा था जब अधिक की बात आ जाए और कम की बात आ जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे। लाभ हानि दे रखी है तो, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, 25 हो जाएगा। और 25 की वैल्यू 13 रुपये दे रखी है। मैं इसको 100 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, 4 से गुणा करके, है ना, और यहाँ भी 4 से गुणा कर दूंगा। तो मुझे तो इससे मतलब है, इससे तो इससे ये तो 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरी तरह से कर लीजिए हल। 13 चौका कितने होते हैं, 52, और ये मेरा आंसर हो जाएगा 52। इसमें सी आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी हो रही है, नहीं हो रही। मैंने कल ही बताया था कि अगर कम और ज्यादा जहां पूछ लिया जाता है तो उस तरह के सवालों में हमें ये चीजें करनी होती हैं। दिक्कत की तो बात होनी नहीं चाहिए कोई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जहां हमसे कम और ज्यादा पूछ लिया जाए वहां हम ये ठोक देंगे। क्लियर। बड़ी सवाल क्या कह रहा है, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना की प्रतिशत लाभ में उसे 70 रुपये बेचने पर होगा। तो वस्तु का प्रतिशत या लाभ हानि बताइए। ठीक, सवाल कह रहा है कि उतना ही लाभ और हानि होती है। अगर मैं 10 रुपये कम में बेचता हूँ तो मुझे 10% की हानि होगी सपोज, और अगर मैं 70 में बेचता तब भी मुझे 10% का लाभ हो रहा है। तो आपको एक बात क्लियर समझ में आ गई यहाँ पर कि कोई संख्या यहाँ की और यहाँ की इन दोनों के बीच वाली है, इन दोनों के बीच वाली संख्या है कोई ना कोई। देखो, ये तो हल्का सा सवाल है तो आप यहाँ पर अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच वाली संख्या केवल 60 बैठेगी और ऐसे नहीं निकाल सकते। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 2 का भाग लगा दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ का आधा कर दीजिए तो वो संख्या निकलेगी। तो
यहाँ तो अनुमान लगाया हमने कि 60 संख्या बैठ रही है वो, ठीक है 60 आंसर। अब कह रहा है या तो हम देखो अगर कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कम और ज़्यादा के लिए हमें ऑप्शन हमारे पास एक ही है, कम करेंगे तब भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तब भी हमें यहाँ पर 60 से ही करना पड़ेगा। ज़्यादा कर लेंगे तब भी हम 60 से करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना है। तो काट दीजिए, ये कट जाएगा 50/3 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छिंग 18 यानी कुल मिला के 2/3 16 से ही 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सारे गलत है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेची जाती है तो एक व्यक्ति को 5 अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। मैंने पहले कहा था अधिक और ज्यादा दे रखा हो और लाभ हानि, तो दोनों को जोड़ देंगे। भाई लाभ हानि दे रखी है तो 10 की वैल्यू कितनी है? 5 है। और आपको जानते हैं इसको 100 करने के लिए कितना 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 10 से इधर भी कर देंगे तो 50 हो जाएगा, तो और ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 आंसर कहाँ है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अधिक की बात कर रहा था यहाँ पे, दोनों को जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। 20 की वैल्यू कितनी देर की? 10। कैसे मैं 100 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ 500 गुणा करके। 500 गुणा मैं इधर करूँगा तो इधर भी करूँगा, तो क्या 50 हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा? 25% की हानि और 25% का लाभ है, तो यहाँ क्या करेंगे? 25 कम करेंगे तो 100 में से 75 हो जाएगा और लाभ पे बेचेंगे तो 125 हो जाएगा, यही हो जाएगा। काट देंगे, 25 दिया, 25 पंजे, 3 की वैल्यू दे रखी है 720 रुपये। 720 रुपये, अगर ये 3 की वैल्यू 720 है तो कितने गुने ज्यादा 3 से? तो कह देंगे 3 दूनी 3 चौक 240 ज्यादा है। अगर ये 240 है तो ये भी 240 गुना हो जाएगा, कर दीजिए, तो ये लगभग हो जाएगा 1200। आंसर क्या आपका? ये बात समझ में आ रही है? देखो ये 75 अगर सोच रहे हो कहाँ से आया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो हानि दे रखी है, इसलिए मैंने 25 100 में से घटाए, क्योंकि हम जो परसेंट की वैल्यू हम 100 को ही मानते हैं। अगर आपसे कोई कहा जाए कि मैं 5% का ब्याज लूंगा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 100 रुपये 5 रुपये लेगा, यही हुआ ना। तो हम 100 को बेस वैल्यू मानते हैं इसमें। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे इतने का क्या होता? लाभ होता। पुस्तक की क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। मैंने बेस वैल्यू कितनी मानी थी? हम कहते हैं बेस वैल्यू हम मानते हैं 100, हम 100, ठीक है 100 मानते हैं। कितने का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, 110 इधर लिख लेंगे। फिर कह रहा है 4% कम में लेता, यानी कि वो कह रहा है 96 में लेता, 96 में लेता तो उसे कितने का? 18 से इतने का लाभ होता। तो 75/4 हो रहा है, यानी 75/4, 75/4, 400 मान लो इसे, क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंटेज भी है। तो ये हो जाएगा 25 दिया 75 25 16 हो जाएगा। 96 का हम इतना परसेंट निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 96 18, यानी 18 ऐड कर देंगे तो ये वो बैठ जाएगा 114। कितनी ज्यादा है इससे? 10,4 यूनिट ज्यादा है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सामने? 6 रुपये। 6 रुपये दे रखी है कि नहीं दे रखी? 6 रुपये दे रखी है। अब
मैं इसको 100 करूं तो 25 से गुणा करूंगा, है ना। 25 तो 25 और 100, और 25 से मैं करूंगा इसको 25 के 150, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अरे मैं 25 से गुणा कर दूंगा इधर भी, और इधर ही 25 से गुणा कर दूंगा, तो 150 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। किसी की समझ में ये नहीं आया होगा कि 75/4 कैसा है या 400 कैसा है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ, इस वाली बात को समझा देता हूँ कहाँ से आई, है ना। बहुत से तो यही सोच रहे होंगे 75/400 कहाँ से आई। चलो देखो, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से आए थे। कैसे, ये इसका मतलब ये हुआ 18 सही, है ना, 3/4 लिखा हुआ है यहाँ, और परसेंटेज है। अब हम इसको साधारण मिनिमम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 हो गए। परसेंटेज यहाँ पे चल ही रहा है, दोनों तरफ परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे 100, तब नीचे 100 जाएंगे तो फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 400 हो जाएंगे। इस तरह से 75/4 हो गया। अब इसको काटा पीटी करेंगे तो आपका 3/16 हो जाएगा, काट लीजिए। ठीक है, वो चीजें यहाँ से निकल कर आई थी, यहाँ से निकाली थी। ठीक है, कह रहा एक व्यक्ति 5% हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बार बताइए, इस सवाल में कुछ है क्या? दोनों को क्या करना है मैंने बताया था, ऐड कर दीजिए। 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, 80 दे रखी है। 100 करेंगे तो 10 भैया यहाँ पे भी कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 100 हो गया। 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी की समझ में ये ना आई कि इसको 100 क्यों करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको हम बेस मानते हैं ना 100 को, इसलिए 100 करते हैं। टाइम एंड वर्क में कभी कभी जहाँ परसेंटेज की बात आ जाती है वहां इसको हम 100 ही तो मानते हैं, परसेंट की वैल्यू मतलब 100 ही होता है ना, इसलिए इसको 100 करना करते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5 की हानि के बदले 7.5 का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि मतलब अधिक की बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है, तो भैया 15 7.5 और 7.5 15 हो जाएंगे, जोड़ दिया हमने। इसको हम 3 है के बराबर, तो 15 को तो हम कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ 3 पंजे 3 1 3। अब तो कर सकते हैं ना 100, इसको हम कर सकते हैं, कितने से गुणा कर गए, 20 से गुणा कर गए, और यहाँ भी हम 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंजे 100 इधर हो जाएंगे और 20 इधर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर अपना बी ऑप्शन सही दे रखा है। कमेंट करके बताइए किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको हम फिर समझाएंगे बाद में भी। देखो बेधड़क होके आप कमेंट करें। देखो हम फिर एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए कि कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर हम 2 तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, एक तो फिर आपका जो मेथड है उसी से बताने की कोशिश करेंगे जो मेथड है, और एक जो फिर शॉर्ट बनाते हैं फिर उससे बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कह रहा है कि देखो एक वस्तु 665 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, 12% का लाभ कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। % की हानि मतलब मुझे यहाँ 95 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ मुझे 12% का लाभ कमाने के लिए 112 करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 695 जो है ना, यहाँ डायरेक्ट कर लें क्या, डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इस कलर को ले लेते हैं, ये थोड़ा दिखाई देता है। ये जो है ना 95 से कितने गुना है, तो आप कह देंगे 7 गुना। अगर ये 7 गुना तो ये भी तो 7 गुना हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 पंजे 35, हासिल 3 9 7 63 और 3 66। ठीक है, टोटल ओके। अब ना यहाँ पर करते हैं, 7 दूनी 14, 1 7 और 1 8 और 784। आपको कहीं दिखाई दे रहा है 784, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आ जाइए, सवाल कर रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को ना 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे
इतने परसेंट का लाभ होता। तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर करता चलूं, मैं इसको आपको सामने पहले बता दूं कितना बनेगा। ये क्या दे रखा है, 16 से 2/3%। इसका मतलब होगा 50/3%। और परसेंट को जब हटाएंगे, परसेंट को सही करेंगे तो ये हो जाएगा 50/300। ठीक है, इसको काट देंगे, कितना बचेगा, 1/6 बचेगा। अब 1/6 आप याद रखिए, 1/6 मान लीजिए आप इसको। ठीक है, आ जाइए, ये 1/6 मान लीजिए, आ जाइए। अब सवाल करते हैं, कह रहा है कि 10% का लाभ पर बेचता है। देखो मैं यहाँ 100 लिख लेता हूँ। 10% का लाभ 110 हो जाएगा, 10% कम 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 का 1/6% कितने का होगा, तो ये होगा आपका 15। 15 छक्के 90 होते हैं, 15 ऐड कर देंगे आप यहाँ में तो 105 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए 1/6 ताकि याद रहे कि, है ना, बने कितने थे, 15। ठीक है, तो 15 क्या करें, ऐड कर दिए, प्लस कर दिए किसमें, 90 में 115, सॉरी 105। कितने ज्यादा है, 5। 5 की वैल्यू क्या रखी, 2। इसको मुझे 100 करने में कितना लगेगा, 20। 20 पंजे 100 होते, तो 20 को ही मल्टीप्लाई में दर्ज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 40। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 40 कहाँ पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लगता है सवाल, लेकिन बड़ा नहीं है। बड़ा लगता है लेकिन बड़ा नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है कि आप जितनी बार सवाल पढ़ोगे निकालोगे तो आपको ही आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, चलो अच्छी बात है। यदि वह वस्तु को 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 5% का लाभ होता। छोड़ दीजिए सवाल को, मुझे कुछ करना ही नहीं है आगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए बस। जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 25। 25 की वैल्यू 50 दे रखी है। आप जानते हैं इसमें अगर मैं 4 की गुणा कर दूं 100 हो जाएगा, तो 4 की गुणा मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। 5 चौक 20, 200 मेरा आंसर हो जाएगा। और कहाँ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और पुनः 10% हानि पर वस्तु को बेच देता है, तो पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा। एक बार देखो 10% पर अगर बेचेगी 100 से मान लेते हैं हम, तो अगर वो 10% से लाभ पे बेचेगी तो 110 की होगी, फिर 10% की हानि करी तो 99 की बिकी। इस पर 10% क्या होगा, 11, और यही आपका जो भी कुछ आंसर हो जाएगा। वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत राशि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। मान लीजिए 100 का था, उसने 200 कर दिए। अब देखो इन दोनों को जोड़ के 200 आधे कर दीजिए, 150 हो जाएंगे, घटा दीजिए। रेशियो निकालेंगे तो रेशियो बन जाएगा 50 और 50 का, यानी 50 क्या सेलिंग प्राइस मान लीजिए, और ये बेस क्या था हमारा, सीपी हमारा 150। अब निकालेंगे 50 था, सीपी कितना था हमारा 150 गुणा 100, प्रतिशत में पूछ रहा है, काट दीजिए 1/3। 3 काट देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3, और आंसर में सी ऑप्शन हो जाएगा। आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है, और दोस्तों मेरी गुजारिश आपसे बार बार यही है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हम थोड़े से मोटिवेट हो सकें। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचता, ठीक है, उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है, लेकिन इन वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उससे क्या हुआ। देखो 10 मैंने पीछे पढ़ा हुआ था, अगर जहाँ 10% की हानि और लाभ की बात हो जाए, दोनों काम हो रहे हैं, तो हमेशा वहाँ 1% का लॉस होता है, यानी हानि होती है हमेशा।
निकाल लीजिए कहाँ है, ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार निकाल के भी बता देता हूँ कैसे क्या करते हैं इसको। एक बार 10% का लाभ को देखो, 10 से 11 होती है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/10 होती है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यानी 10 की कोई वस्तु थी, एक 10% का लाभ लेके एक बिकी तो 11 की तो बिकी, यानी 10 से 11 होगी, और एक वस्तु 10 से 9 रहेगी। तो देखो एक तो 100 पूरी कंट्रोल कर रही है, ये 99 रहेगी, तो कितना रहेगा, कितना कम रहेगा, एक कम रहेगा, तो 1% पूरा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें। मिलेंगे इसी टाइप की वीडियो में, कराएंगे आपको इसे प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा चैप्टर वाइज करा रहे हैं, पूरा जो चैप्टर में जितना भी दे रखा पूरा कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आसान आसान तरीके से बता के चले जाएं कि शॉर्ट ट्रिक ये रही इसकी, ये रही इसकी, नहीं। हर एक सवाल पढ़ाया जा रहा है, और जो सवाल आगे आ रहा है, जिस टाइप का भी आगे आ रहा है, वही सवाल आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने आसान आसान सवाल से उठा लिए